डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर दूरदर्शन किसान पर। और अब हम बात करते हैं तमाम उन पहलुओं की जो मौसम से जुड़े हुए हैं। कहां पर होगी बारिश, कहां पर खिलेगी धूप और कहां दिखेंगे बादल, और इसके साथ साथ कहां चक्रवाती तूफान है और क्या है उसकी वर्तमान स्थिति। इन सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। फिलहाल शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर देखें, सबसे पहली खबर आ रही है, आपके स्क्रीन पर देखते हैं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका से, जहां कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। इस खबर के साथ की हमने शुरुआत। अगली खबर का रुख करते हैं, केरल से आ रही है, जहां कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार वर्षा। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ओडिशा से है, जहां तटीय इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव हैं। तो लगभग मौसम सभी जगह एक जैसा। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां कुछ जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। अगली खबर का रुख करेंगे हम और देखते हैं आपके स्क्रीन पर, मध्य महाराष्ट्र से है, जहां कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अंदेशा है। तो इस प्रकार की 5 बड़ी खबरें जिनके साथ हमने की है शुरुआत। और अब एक और मुख्य खबर पर हम नजर डालते हैं। चूंकि बंगाल की खाड़ी का जो पूर्वी मध्य इलाका है, वहां पर तूफान सक्रिय है। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या जरूरी है पहलू जिन्हें आपको ध्यान रखना है, जानना है, उस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ 22 अक्टूबर की सुबह तक बढ़ेगा। बुधवार यानी 23 अक्टूबर तक ये कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस चक्रवाती तूफान का असर तमिलनाडु के निचले और मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर दिख सकते हैं, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में तेज बारिश और चक्रवाती हवाएं चल सकती हैं। उत्तर अंडमान सागर में आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा और ये लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 22 तारीख सुबह तक एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 23 तारीख को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत होगा। कोई भी मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके प्रभाव में रेनफॉल ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट में 23 तारीख को शुरू होने वाला है। तो ये आपने सुनी एक संक्षिप्त रिपोर्ट जो कि चक्रवात पर आधारित थी। और अब हम देखते हैं कि आज का मौसम अलर्ट क्या कह रहा है। ये अपडेट साझा करने के लिए हमारी एआई एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 48 घंटों में मौसम किस प्रकार का रह सकता है। भारतवर्ष का नक्शा एक बार पुनः आपके स्क्रीन पर आएगा, जिसमें हम तमाम राज्यों को देखेंगे, जिनमें उत्तरी राज्य, दक्षिणी और नॉर्थ ईस्ट और इसके साथ ही मध्य भारत का हम नक्शा देखेंगे। मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले देखते हैं हम किन राज्यों की बात की जा रही है। सबसे पहले देखें, हम नजर डालें, उत्तराखंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है उत्तरी राज्यों में, जहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि समूचा उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फिलहाल बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है, जो कि अगले 2 दिनों तक आप कह सकते हैं कि एप्लीकेबल होगा। फिलहाल केवल देवभूमि उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस प्रकार का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों का। वहीं अब बात करें उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल। तो ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। केवल झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बारिश का फिलहाल कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। दक्षिण का रुख करते हैं
और देखें लाल रंग से जो दर्शाए गए हैं उनमें देखें हम अंडमान निकोबार है, साथ ही आप देखें दक्षिणी भीतरी कर्नाटका है। तो यहाँ पर जो है अधिकतर जगह बरसात हो सकती है, जबकि तमिलनाडु केरल में कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं यदि बात करें रायलसीमा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के उत्तरी हिस्से की, तो कहीं कहीं बारिश की यहाँ पर संभावना बनी हुई है। अब नजर डालें हम कोंकण और गोवा पर, तो कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, इन सभी इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है इस प्रकार का। जबकि राजस्थान का पूरा हिस्सा जो है, चाहे उसमें पश्चिमी हो और पूर्वी हिस्सा हो, वहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब देखते हैं मौसम की चाल क्या कह रही है पिछले 24 घंटों में। राजस्थान की बात करें, पश्चिमी, पूर्वी, साथ ही उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और देवभूमि उत्तराखंड की यदि बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है तमाम जगह जो है इन राज्यों में बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की रही है, जो हम अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। तो आप ये देखें कि किन राज्यों में फिलहाल अभी बारिश दर्ज की गई है। अब हम बात करें ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसमें सभी राज्य शामिल हैं, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में काफ़ी बारिश जो है, कई इलाकों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें, अंडमान निकोबार की बात करें हम, केरल, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका के तमाम हिस्से, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तेलंगाना भी, तो यहाँ पर मौसम की चाल बता रही है कि पिछले 24 घंटों में इन सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार की चाल पिछले 24 घंटे की रही है। अब एक बार मध्य भारत का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दमन और दीव को छोड़ दें यदि, तो इन सभी इलाकों में भी जो है मौसम की चाल ये बता रही है कि लगातार पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में कई जगह बारिश दर्ज की गई है। इसी अपडेट के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे हम, और अब इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं तापमान से कि तापमान का हाल क्या रहा है। तमाम राज्यों और तमाम शहरों की हम यहाँ पर बात करेंगे, और उन इलाकों की भी जहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो पारा है वो क्या है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो इन सभी उत्तरी राज्यों में जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इस प्रकार का मौसम यहाँ पर दर्ज किया गया। तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान की बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, इन इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब रुख करते हैं पश्चिमी राजस्थान का, समूचा मध्य प्रदेश, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है बिहार, झारखंड, मेघालय और असम, ये 4 राज्य हैं जहां पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी तापमान जो है सामान्य की तुलना में ज़्यादा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार का तापमान उड़ीसा में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और साथ ही तेलंगाना के इलाके की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। जबकि हम अभी फिलहाल दक्षिणी राज्यों की बात कर रहे हैं। और अब देखें आपके स्क्रीन पर मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा और विदर्भ का हिस्सा है, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, यानी कि अमूमन जितना होना चाहिए उससे कम। अब देखें कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान कम है। अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। अब देखें आपके स्क्रीन पर पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर और जैसलमेर, 2 शहर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर एक ही तापमान दर्ज किया गया है, अधिकतम जो कि 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 2 शहरों में एक जैसा तापमान। अब न्यूनतम की बात करते हैं। अब नज़र डालें हम पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और समूचा उत्तर प्रदेश,
न्यूनतम तापमान जो है इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। अब देखें हम हमारी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार जैसे राज्य हैं। इन चारों ही राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब देखें आपके स्क्रीन पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका है जहां पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार का तापमान इन इलाकों में दर्ज किया गया जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा है। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर है कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही पूर्वी राजस्थान का इलाका। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि जितना न्यूनतम तापमान होना चाहिए उससे अधिक। और अब दिल्ली रिज दिखाई दे रहा है जहां पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में जो है 16.01 डिग्री सेल्सियस ये तापमान रहा है यहाँ पर, जो कि सबसे कम पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। अब एक ग्राफिक के जरिए पूरे भारतवर्ष में तमाम शहरों के तापमान पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। देखते रहिए मौसम खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे AQI की, जिसे साझा करने के लिए, वायु की गुणवत्ता को साझा करने के लिए हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 209 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आती है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 216 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब हम बात करेंगे कि जो पर्यटन का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं और उनके अगले 4 दिनों का जो पूर्वानुमान है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं, देखते हैं कि कौन सा शहर है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, जहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक हल्की धूप है, हालांकि बदली छाई हुई है। तापमान पर नज़र डालें तो 16, उसके बाद 15 पर नियत तापमान है अधिकतम। वहीं न्यूनतम पर नज़र डालें तो 6 और उसके बाद 5 पर नियत है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि गुलमर्ग जो है स्वर्ग है, और उस दृष्टि से तापमान जो है बहुत ही ज़्यादा पर्यटकों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल कहा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है हिमाचल का शिमला। यहाँ पर मंगलवार से लेकर गुरुवार तक हल्की बदली है, जबकि शुक्रवार को मौसम साफ है। तापमान 21 डिग्री पर नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम 11 डिग्री तक पारा जा सकता है। ये भी 4 दिन नियत है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल यहाँ पर मौसम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान शिमला का। अब नज़र डालते हैं अगले शहर पर, जो है उत्तराखंड का हरिद्वार। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम साफ, धूप खिली हुई है। तापमान पर नजर डालें तो 31 डिग्री पर नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 19 है पारा मंगलवार को, जबकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक 18 डिग्री होने का यहाँ पर अनुमान जताया गया है। इस प्रकार का हरिद्वार का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला शहर है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। यहाँ पर भी मौसम साफ है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो है मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान जो है 33 पर नियत है, जबकि 32 डिग्री हो सकता है शुक्रवार को। वहीं न्यूनतम पर नजर डालें तो 20 और 19 के आसपास बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान कुरुक्षेत्र का जो हम अभी देख पा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि अगला शहर कौन सा है। पर्यटन पूर्वानुमान की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का आगरा। तो ताजनगरी में देखें मौसम साफ है, धूप खिली हुई है मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। तापमान 34-33 के आसपास अधिकतम, वहीं न्यूनतम जो है 20 और 19 के आसपास। तो दिन में थोड़ा आपको गर्माहट हो सकती है, लगे कि थोड़ा उमस है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और सुबह शाम तो मुझे लगता है यहाँ पर ठंडक का आपको एहसास हो ही सकता है। कुछ इस प्रकार का ताजनगरी आगरा का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का। अब बात करते हैं ओडिशा के पुरी की। तो भगवान जगन्नाथ के धाम पर मंगलवार और बुधवार को देखें आप बदली छाई हुई है हल्की, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को बारिश की संभावना है। तापमान 34, 33, 31 के आसपास अधिकतम बना हुआ है, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 27 पर नियत है, जबकि शुक्रवार को 26 डिग्री होने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है पुरी का। यदि आप दर्शन लाभ लेना चाहते हैं तो इस मौसम को ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर बदली छाई हुई है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक धुंध भी दिखाई पड़ रही है, जबकि तापमान पर नजर डालें तो 35, 34 और 33 के आसपास अधिकतम अगले 4 दिनों में तापमान रह सकता है, जबकि न्यूनतम 21, 20 के आसपास बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इस ऐतिहासिक शहर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं, जिसमें धुंध दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार को हल्की बदली है, जबकि गुरुवार को मौसम साफ है। वहीं शुक्रवार को बारिश की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 27-28 पर अधिकतम जो है दिखाई पड़ रहा है, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 17, 16 और 15, यानी कि तापमान जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। इस प्रकार का महाबलेश्वर का पर्यटन पूर्वानुमान जो कि हम देख पा रहे हैं। अब देखते हैं गोवा की बात करें। पणजी में देखें मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन बारिश की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 31 पर है नियत, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस जो है कोस्टल एरिया में यदि आप जाते हैं तो बारिश का ध्यान रखें। हालांकि ऐतिहासिक शहर है और ये सब जगह जो आप देखेंगे वहाँ पर बीचेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर उमस हो सकती है। अब देखें राजस्थान की बात करें, अजमेर की तो बात करें मंगलवार को हल्की बदली है, जबकि उसके बाद बुधवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान पर नजर डालें तो 36-37 तक अधिकतम रह सकता है तापमान। वहीं न्यूनतम तापमान 22 और 21 तक जा सकता है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है इस शहर का जो हम देख पा रहे हैं। अजमेर में अगले 4 दिनों का जो पर्यटन पूर्वानुमान है उसकी दृष्टि इस प्रकार रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की हम खेती किसानी की, जिसकी रिपोर्ट आपके साथ साझा करने के लिए हमारे एआई एंकर क्रिश आ रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर भारत में जहां एक तरफ मौसम धीरे धीरे ठंड की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खेतीबाड़ी से जुड़े काम भी बदल रहे हैं। जहां एक तरफ तैयार फसलों की कटाई चल रही है, तो दूसरी तरफ नई फसलों की बुवाई का काम भी शुरू हो गया है। आने वाला समय रब्बी की फसलों की बुवाई का है। इसको देखते हुए उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना बेहतर तरीका साबित हो सकता है। पुरानी फसलों की कटाई के बाद जो खेत खाली हुए हैं, पहले उनकी ठीक से सफाई करें। उसके बाद जुताई करके खेत को अच्छे से तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में मेथी, धनिया और मूली की बुवाई का काम करें।
यहाँ के किसान मटर की अगेती किस्म की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में सरसों, गाजर और मटर बोएं। दिल्ली के पास के इलाकों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और टमाटर की रोपाई भी की जा सकती है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पूर्वी इलाकों में तैयार धान और मक्का की कटाई का काम करें। साथ ही कपास की चुनाई शुरू कर दें। हरियाणा के किसानों के लिए इन दिनों सरसों, मूली और पालक की बुवाई करना फायदेमंद रह सकता है। पूर्वी हरियाणा के किसान धनिये की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के किसान भाबर और तराई क्षेत्र में तैयार मक्का की कटाई का काम करें। उड़द, मूंग और सोयाबीन की फसल तैयार होने पर कटाई में देरी ना करें। उत्तराखंड के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई का काम करें। यहाँ अगेती पत्तेदार सब्जियों की बुवाई भी जारी रखें। यहाँ के किसान गेहूं, बरसीम और जौ भी बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं धनिये की फसल। आप सभी जानते हैं धनिया हमारे जो दैनिक जीवन का हिस्सा है वो दो प्रकार से इस्तेमाल होता है, जिसमें हरी पत्ती है और साथ ही मसाले के रूप में भी हम उसे जो है प्रयोग करते हैं। रबी में इसको जो है उगाया जा सकता है, लेकिन यदि आप हरी पत्ती के रूप में इसका जो है उत्पादन चाहते हैं तो उसके लिए इसकी खेती साल भर की जा सकती है। तो धनिये पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये देखिए आपने धनिये पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट, और इसी के साथ हमारा ये जो कार्यक्रम है ये समाप्ति की ओर है। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की है। आज का ये पूरा कार्यक्रम आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी सरलता से देख सकते हैं, और उसके लिए आपको करना है कि आपके स्क्रीन पर जो QR कोड नज़र आ रहा है इसे आप स्कैन करें और सरलता से आज का ये प्रोग्राम यूट्यूब पर डीडी किसान चैनल पर देख सकते हैं। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी।
नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले कपास के भाव। गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव 7,530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास की खरीद 8,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में कपास के सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं मूंग के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव 6,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग का कारोबार 6,720 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूंग के सौदे 8,725 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब लौकी के भाव की जानकारी। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव 3,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लौकी की खरीद 1,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में लौकी का कारोबार 1,475 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। हर हर महादेव। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। The call of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show. Monday to Friday, 8 AM. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।